हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। आज हमारे पास पीसीबी है जो कि इन्वर्टर पीसीबी है, जिसके अंदर प्रॉब्लम कस्टमर का कहना था कि ये बार बार हमारे को जो एरर दे रही थी, ये कम्युनिकेशन एरर ये बार बार हमारे को दे रही थी। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो ये पीसीबी है काफी सारे एसी में हमारे को देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैग्मेट कंपनी की जो है पीसीबी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैग्मेट कंपनी की पीसीबी है। इसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे इसका नंबर। तो मैग्मेट कंपनी बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि काफी सारे कंपनियों को जो है ये पीसीबी तैयार करके देती है, यानी सर्किट तैयार करके देती है। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास नो पावर की कंडीशन में आई है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे इसको हम चेक करेंगे और किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपकी वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन हैं जो कि मेरे एसी के मोस्टली टेक्नीशियन है भाई, उनको प्रॉब्लम आती है पीसीबी को रिपेयर करने में। और अभी क्या है, मैकेनिकल काम करते हैं जिसमें क्या होता है मेहनत भी ज्यादा लगती है, और पीसीबी खराब होती है तो इधर उधर ठीक कराने जाना पड़ता है। तो अभी क्या है कि मैंने एसी की पीसीबी की जो वीडियोस बनानी अभी स्टार्ट करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एडवांस लेवल की तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आपको मिलेगी। अभी हमारे पास जो जितने भी पीसीबी है सभी रिपेयरिंग के लिए आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रिज की पीसीबी है, एसी की पीसीबी है, या वॉशिंग मशीन की पीसीबी आपको रिपेयरिंग सीखनी है तो ऊपर गए आई बटन पे आप क्लिक करें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो पीसीबी है तो पीसीबी के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करते हैं, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका आउटडोर अभी हमारे पास नहीं है, तो इंडोर से हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो इसके अंदर एक लाइन और एक न्यूट्रल है, एक इसके अंदर कम्युनिकेशन है और एक इसका अर्थिंग होता है। तो फिलहाल अभी हम इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसको हम चेक करते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलती है। क्योंकि काफी सारी पीसीबियां इस तरीके की कंडीशन में आती है जो कि डेड कंडीशन में भी आती है, काफी सारे सर्किट में दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन की आती है। तो होता क्या है कि अलग अलग पीसीबी में कम्युनिकेशन सर्किट अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग के अंदर बताई जाएगी, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से आईपीएम को चेक कर सकते हैं, आईपीएम के अंदर जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है, सेंसर किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपके पास सेंसर नहीं है तो अलग से किस तरीके से आप रेजिस्टेंस लगा के आप प्रोटेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी पावर लगाता हूँ और पावर लगाने के बाद हम इसको देखेंगे किस कंडीशन में। तो जब भी हम पीसीबी को चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीरीज बल्ब लगा रखा है, और सीरीज बल्ब लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीसीबी के अंदर कोई भी हलचल हमारे को देखने के लिए नहीं मिली है। क्योंकि जब भी हम पावर देते हैं पीसीबी को तो पीसीबी के अंदर होता क्या है कि रिले हमारी स्टार्ट होती है, और जब रिले स्टार्ट होगी तभी हमारी पीसीबी आगे वोल्टेज पास करती है, जिससे कि हमारा जो पावर सप्लाई वगैरह है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो सप्लाई है वो किस तरीके से हमारी फ्लो कर रही है, तो वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज इनपुट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने अभी इसको डायरेक्ट लगा रखा है बिना इंडोर के। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 246 वोल्ट मेरे को यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। और यहाँ से ये जो सप्लाई हमारी जाती है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारी सप्लाई आगे बढ़ी है। 246-47 वोल्ट हमारा एसी वोल्ट है। और यहाँ से हमारी जो सप्लाई आउटपुट होती है, तो यहाँ से हमारी सप्लाई जब आउटपुट होगी तो हमारी सप्लाई जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 246 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ पे जंपर लगे हुए हैं, और जंपर के द्वारा ये जो सप्लाई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक जंपर लगे हुए हैं और यहाँ पे भी जंपर लगे हुए हैं। तो ये बैक साइड पे जंपर लगे हुए हैं बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर की जो इनपुट वोल्टेज है जो कि 246 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। 246 वोल्ट हमारा ओके है। अभी 246 वोल्ट ओके होने के बाद हमारी जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो वोल्टेज आउटपुट करेगा, जो कि हमारी डीसी वोल्ट में करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है 338 डीसी वोल्ट हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।
और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई है और ये हमारी नेगेटिव सप्लाई है। और पॉजिटिव सप्लाई से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके पीछे से भी एक जंपर लगा हुआ है और जंपर के द्वारा जो सप्लाई है मेरी वो फिल्टर के अंदर जा रही है, यानी मेन फिल्टर के अंदर जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारी ये सप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से क्या है, ये मेन फिल्टर के अंदर सप्लाई जाती है। तो मेन फिल्टर पे एक बार मैं सप्लाई चेक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेन फिल्टर पे सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल क्या है कि ये जो हमारी सप्लाई है ये पीएफसी सर्किट से होती हुई जाती है। बेसिकली इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक पीएफसी कॉइल लगी हुई है। इसके अंदर एल का जो डिनोट किया गया है, यानी कि ये कॉइल का डिनोटिंग लेटर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्टर कॉइल होती है। तो ये रिएक्टर कॉइल पीएफसी सर्किट के अंदर देखने के लिए मिलती है। और ये जो पीएफसी का सर्किट होता है, किसी किसी के अंदर आपको रिएक्टर अलग से देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का रिएक्टर होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किसी किसी के अंदर आपको इस तरीके का रिएक्टर भी देखने के लिए मिलता है। ये हमारे 2 टर्मिनल होते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी 2 टर्मिनल होते हैं। बेसिकली इसके अंदर कॉइल जो हमारी लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारी कॉइल है और इस कॉइल के द्वारा जो हमारी सप्लाई है वो सीधी हमारे मेन फिल्टर के ऊपर आती है। बेसिकली ये जो पीएफसी सर्किट है, पीएफसी के आउटपुट में ये मेन फिल्टर लगा होता है। और अगर हम इसकी वोल्टेज और आगे चेक करते हुए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। और यहाँ से देखिए ये जो वोल्टेज है, ये यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है और ये जंपर के द्वारा ये जो वोल्टेज है हमारी ये जाती है पावर सप्लाई के अंदर। तो इतना एरिया हमारा पावर सप्लाई का है, क्योंकि इसके अंदर एसएमपीएस भी पीसीबी के अंदर ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये एमसीयू आईसी लगी हुई है। इस एमसीयू आईसी को काम करने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो बनती है वो पावर सप्लाई के द्वारा हमारी बनती है। और प्लस 15 वोल्ट की सप्लाई भी बनती है, 12 वोल्ट की सप्लाई भी बनती है। 12 वोल्ट जो जाता है हमारे रिले के अंदर जाता है, 15 वोल्ट जो जाता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारी ऑसिलेशन आईसी लगी हुई है, जो कि यहाँ पे 6 IGBT यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी को ड्राइव कराने का काम ये करती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, इस पीसीबी के अंदर कोई भी पावर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे को चेक करना है। तो ये डेड कंडीशन है। तो इसको हम स्टार्टिंग से अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेन फिल्टर पे तो हमारे को वोल्टेज परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मेन फिल्टर पे वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और मेन फिल्टर से अगर हम आगे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है ये हमारा यहाँ से ये आ गया है हमारे यहाँ पे जो है हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि एसएम ट्रांसफार्मर होता है आगे सर्किट के अंदर। एसएम ट्रांसफार्मर जो कि क्या काम करता है, स्विच मोड पे काम करता है फिलहाल। तो अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव पे लगा रखा है और ये नेगेटिव से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे निकली हुई है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं, कॉइल बना रखी है कंपनी ने। तो फिलहाल आउटपुट में आप कितनी भी वाइंडिंग देके आप अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए मेरे को यहाँ पे 342 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट मिल रही है। और ये जो 342 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई है मेरी, उसके अंदर मुझे यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि पावर सप्लाई की इनपुट में अगर हमारे को वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक हमारी पावर आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग से यहाँ से जो वोल्टेज है ये हमारे ड्रेन पिन पे जाती है। तो ड्रेन पिन पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। अब बेसिकली क्या है कि इस एसएमपीएस के अंदर सप्लाई प्रॉपर तरीके से अगर नहीं जाएगी तब तक हमारी पीसीबी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। और अगर पीसीबी काम नहीं करेगी तो आपका जो एरर आएगा वो कम्युनिकेशन एरर आएगा, क्योंकि आउटडोर जो है वो इंडोर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो अभी इस कंडीशन में हमारे को ये चीज देखनी है कि ये जो सप्लाई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमारी
एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 1R0 मतलब 1.0 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगी हुई है 1.0 ओम्स की, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी है 1.0 ओम्स की, यहाँ पे भी वोल्टेज ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी फिलहाल क्या है, 1.0 ओम्स का मतलब ये हो गया, ये काफी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो सप्लाई है हमारे एसएमपीएस यानी एसएम ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंच पा रही है, प्राइमरी वाइंडिंग तक। और प्राइमरी वाइंडिंग से जो है जब तक ड्रेन पे नहीं जाएगी तो इसके अंदर का जो मोसफेट है वो स्विचिंग नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये एसी करंट पे काम करता है, और इसको क्या है एसी करंट बनाने के लिए यहाँ पे एक मोसफेट और एक पीडब्ल्यूएम लगाया जाता है, जिससे कि मोसफेट हमारा पल्स जनरेट करता है, और जिससे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और आउटपुट में वोल्टेज निकलेगी। अभी इसको देखिए, यहाँ पे एक हमारा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी अगर मैं कंडीशन चेक करता हूँ तो रेजिस्टेंस को हम एक एक करके चेक करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। फिलहाल तो रेजिस्टेंस के अंदर मेरे को फॉल्ट नजर आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस खराब होने का रीजन ये भी हो सकता है कि अगर EIC शॉर्ट हो जाएगी तो होता क्या है कि यहाँ से वोल्टेज हमारा यहाँ जाता है, और EIC शॉर्ट हो जाएगी तब भी हमारा ये रेजिस्टेंस बर्न हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फ्यूज भी लगा हुआ है, फ्यूज भी बर्न हो सकता है। तो फिलहाल अभी फ्यूज तो बर्न हुआ नहीं है, तो अभी IC की कंफर्मेशन नहीं है कि IC खराब है या सही है। तो पहले मैं यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, क्योंकि कैपेसिटर जो है काफी हाई वोल्टेज इसके अंदर स्टोर रहता है। तो अभी मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया है कैपेसिटर को। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों कैपेसिटर को हम प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर लेते हैं। अभी क्या है कि इसकी अगर मैं कंडीशन देखता हूँ तो ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं 1.0 ओम्स ये हमारा ओके है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1.0 ओम्स हमारा जो कि है ओपन कंडीशन में है। और तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं, और रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो मैं आपको ये रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम SMD से क्या है इसको चेंज करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि काफी सारे PCB इस तरीके की भी आती है जिसके अंदर प्रॉब्लम कुछ और होती है लेकिन दिखाई कुछ और देती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है कि यहाँ पे से हम इसको IC को रिप्लेस करते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं। पहले रेजिस्टेंस बदल के देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यहाँ पे अगर ज्यादा हीट लगती है तो ये जो PCB है काफी जल्दी फूल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफी लो होती है। तो ये हमने गलत रेजिस्टेंस निकाला है, फिलहाल इसको निकालना है हमारे को। तो ये रेजिस्टेंस हमारा निकल गया है और ये ओपन कंडीशन में है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अभी हम इसकी रेजिस्टेंस को निकालते हैं, और बेसिकली ये नई रेजिस्टेंस भी मिल जाती है मार्केट में। और अगर आपके पास आपको भी किसी कंपोनेंट की या किसी PCB की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और आपको PCB रिपेयर करानी है तो आप हमारे से रिपेयर करा सकते हैं, जो कि कंप्लीट आपको रीजनेबल प्राइस में हम आपको रिपेयर करके देंगे। अभी क्या है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो अभी हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद थोड़ा सा हमारे को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्डर होता है थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से अभी लग गया है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने देखिए रेजिस्टेंस लगाई है 1.0 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, और ये रेजिस्टेंस भी हमारे को 1.1 ओम दिखा रहा है। तो अभी इसकी हम सप्लाई लगा के देखते हैं और देखेंगे क्या कंडीशन इसकी बनेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमारी EIC शॉर्ट होगी तो उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस ओपन होगी, उसके साथ में फ्यूज भी जाएगा। लेकिन अभी हमारे को जो है यहाँ पे हमने इसको लगाया है, और लगाने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे क्या कंडीशन इसकी बनती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ।
तो अगर आप यहाँ पे सप्लाई देखेंगे, मैंने इसको सप्लाई दे दिया है, रिले भी हमारी ऑन हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट हमारी ग्लो कर रही है। तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए 323 वोल्ट हमारे को परफेक्ट मिल रहा है। और यहाँ से वोल्टेज हमारा देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट परफेक्ट हो गया है, यानी कि ओके हो गया है। तो अगर हम आउटपुट की वोल्टेज चेक करेंगे तो आउटपुट का देखिए नेगेटिव जो होता है, ग्राउंड होता है, वो अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका नेगेटिव से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारा परफेक्ट आ रहा है। ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट है, तो ग्राउंड में लगा के हम सभी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है। तो फिलहाल अभी क्या है कि हमारी सभी वोल्टेज ओके हो चुकी हैं, 12 वोल्ट भी ओके हो गया है। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट हमारा ओके हो गया है। 15 वोल्ट बेसिकली इस आईसी के लिए जाता है, इस आईसी के अंदर भी ऑसिलेटर लगे होते हैं। तो अभी क्या है कि हमारी पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है, क्योंकि इस पीसीबी के अंदर पावर सप्लाई का इशू था, जिसकी वजह से ये पीसीबी कम्युनिकेशन का एरर दे रही थी। अभी ये पीसीबी ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। पीसीबी के अंदर अलग अलग तरीके के सर्किट होते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।